ये देश, ये मिट्टी, हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारी भारत माता, इन सबको याद करने के बाद कुछ बहुत कम लाइन होते हैं जो अपने भारत माता, अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए बोला जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हमारे भी इर्द गिर्द आते रहते हैं, कुछ हमारे भी मन में आते रहते हैं। भले किसी के लिए लाइन कोई और महत्व रखता हो, लेकिन हमारे लिए तो यही महत्व रखता है कि भारत माता, तुझे चाहने वाले लाखों होंगे इस दुनिया में, तुझे चाहने वाले लाखों होंगे इस दुनिया में, जो खुद से भी ज्यादा चाहते होंगे। इस मिट्टी से बोलना चाहता हूं कि हे मिट्टी, तुझे चाहने वाले लाखों होंगे इस दुनिया में, जो अपने आप से भी ज्यादा तुझे चाहते होंगे, लेकिन उन आशिकों में मेरा नाम भी एक होगा। बाकी सब तो है ही, लेकिन उन आशिकों में मैं भी एक जरूर होऊंगा। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, ये देश प्रेम की जो भावना अपने अंदर उत्पन्न हुआ है, पनप कर बाहर निकलता है। ये देश प्रेम किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, ये देश प्रेम किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। ये देश प्रेम खुद ब खुद हो जाता है। बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। मिट्टी से प्यार हो गया तो भैया हो गया, मिट्टी से प्यार हो गया तो बिनमोल बिक जाओ, और मैं बिनमोल बिकने के लिए तैयार हूं। इस धरती से लगाओ, इस मिट्टी से लगाओ, इस देश से लगाओ। मुझे बचपन से नहीं था, मैं शुरुआत से बड़ा हुआ, 18-20 साल का हुआ, तब भी मुझे कोई ज्यादा लगाव नहीं हुआ था। लेकिन जब इस देश ने हमें पुकारा, इस देश ने हमें अपने आप के लिए चुना, इस देश ने अपने उद्धार के लिए, इस मेरे मिट्टी ने मेरे उद्धार के लिए, मिट्टी अपने उद्धार के लिए, अपने काम के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जिस दिन मुझे चुना, उस दिन से मेरा दिमाग परिवर्तन हो गया। उस दिन से धीरे 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 देश प्रेम, देशभक्ति इतना ज्यादा शरीर में आया, दिमाग में आया, दिल में आया कि बाकी दुनिया अलग बात है, अपना फायदा, अपना कमाई, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना समाज अलग बात है। हमने उस समय से कसम खाया कि मैं इस मिट्टी की कसम खा के बोलता हूं कि ये देश के लिए हम हैं, और देश के लिए ही मरेंगे, देश के लिए ही जिएंगे। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन याद आता है, ये देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये देश हमारे लिए गंगा भी है, यमुना भी है, ये देश हमारे लिए धरोहर भी है, ये देश हमारे लिए, ये मिट्टी हमारे लिए पूर्वजों का आशीर्वाद भी है। ये बहता गंगा, बहती यमुना हमारे लिए एक नस का काम करती हैं, हमारे लिए, हमें सींचने के लिए, हमारे लिए ये जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। जिस दिन हम मरेंगे, उस दिन अगर हमारे अस्थियों को पानी में बहाया भी जाता है, पानी में बहाया भी जाता है, तो वहां से भी कान लगाकर कोई सुनेगा तो एक ही बात सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं उन आशिकों से, मैं उन प्यार करने वालों से ये अनुरोध करता हूं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप प्यार करो, किसी से इतना ज्यादा प्यार करो, इतना शिद्दत से प्यार करो कि आपके चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़े। आप उसको इतना ज्यादा प्यार करो, इतना ज्यादा उससे मोहब्बत कर डालो कि आपके चाहने और ना चाहने से उसको कोई फर्क ही ना पड़े, लेकिन आपके मोहब्बत का फर्क उसे पड़ना चाहिए। आप जो सोचो बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन यह एहसास उसको जरूर होना चाहिए कि ये हमसे प्यार करता है। हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम भगवान को इतना पूजते हैं, भगवान को भी लगता है कि ये हमें पसंद है, हम इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप मंदिर में जाते हो, वहां पर मांगते हो, आपको वो नहीं मिलता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मांगता है, मेहनत करता है, मिल जाता है। केवल मांगने से कुछ नहीं होता है ना जी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, सोना ऐसे ही नहीं चमकता है, सोना को चमकने के लिए आग के दरिया से निकल कर जाना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है, तब जाकर सोना सोना बनता है।
और हम सोचेंगे कि बिना कुछ कैले हमें मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा जी? हम जब तक नहीं करेंगे कुछ, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे हम चलना ही नहीं जानेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? अरे हम आज चलेंगे कल मंजिल पर पहुंचेंगे। हम जब ये थॉट प्रोसेसिंग का और ये थॉट पे जो ये यहाँ पर शायरी हो गया, थॉट हो गया, जो लाइनें हो गई, जो मनमोहक लाइन हो, हर किसी को पसंद हो। मैं सोचता था कि इस पर क्या बोला जा सकता है, एक छोटी सी लाइन पर क्या बोला जा सकता है। लेकिन जिस दिन मैं बोलना चालू किया, समझना चालू किया, जूझना चालू किया, आज इतना आगे बढ़ गया है कि हर एक टॉपिक पर बोलना आसान बात हो गई है। हम नहीं चले होते तो क्या हम पहुंच पाते क्या? आज हम कोशिश नहीं किए रहते तो आज हम इतना बोल पाते क्या? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पर एक लाइन बताता हूं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कश्ती पार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लहरों से डर जाएंगे तो अपने नाव को इस पार से उस पार लेकर जा ही नहीं सकते, कभी नहीं लेकर जा सकते। इसी प्रकार अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हम हर कुछ कर सकते हैं। आप एक बाढ़ का सीजन उठा कर देख लो, वहां पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जीवन का स्रोत ढूंढ निकालते हैं। जिस गांव में रोज का रोज बाढ़ आता होगा, हर साल बाढ़ आता होगा, रोज का रोज वहीं पर आता है जो पहाड़ी इलाके में होता होगा, जहां पर हर साल बाढ़ आते हैं, वहां के लोग कैसे उठकर हर साल खड़े हो जाते हैं, ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं, ये हम जान सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं। और हम एक थोड़े से हवा के छोटे से झोंके से हम डर जाएंगे? हम जिस मिट्टी पे जन्मे हैं, हम भारतवर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं। भारतवर्ष की मिट्टी कभी ये नहीं बोलता है कि आप इस बात से डर जाओ, आप इस चीज से डर जाओ, नहीं डरने का। हम डरने वाले धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, हम सीना ठोक कर बोलने वाले धरती पर पैदा हुए हैं लोग। ये हमें समझनी होगी कि हमने जिस मिट्टी पर जन्म लिया है, ये पावन धरती हमारे लिए माँ है, हमारे लिए जननी है, हमारे लिए सब कुछ है। और हम नहीं मानेंगे तो जिंदगी में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कीड़े मकोड़े जैसा पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े जैसा मर जाएंगे। कहानी खत्म, बात खत्म।